जय श्री राम, राम राम आप सभी को। आज हम बात करेंगे कि आपका मंत्र वास्तव में किस स्तर पे पहुंच गया है। जो भी लोग मंत्र जाप या नाम जाप कर रहे हैं, वो कैसे जाने कि हमारा मंत्र किस स्तर पे पहुंच गया है या हम आध्यात्म में मंत्र जाप करते हुए कहाँ पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो जब भी कोई साधक या कोई व्यक्ति मंत्र जाप या नाम जाप करता है, तो साधारणतया वो वाचिक रूप से मंत्र जाप या नाम जाप करता है, मतलब बोल बोल के करता है। ठीक है, तो जब वो बोल बोल के करना प्रारंभ करता है, तो मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बता रखे हैं कि जब हम बोल बोल के करते हैं, तो क्या है, मंत्र की अधिकतर ऊर्जा क्या है, हमारे वातावरण में जाती है। ठीक है, या नाम जाप की जो अधिक ऊर्जा है, जो उसके शब्द की जो ऊर्जा है, वो हमारे वातावरण में जाती है। उससे क्या है, हमारे आसपास का जो ऑरा है या जो वातावरण है, वो शुद्ध होना प्रारंभ होता है। ठीक है, तो वो शुद्ध होना प्रारंभ हो रहा है, और जो साधक नाम जाप कर रहा है, उसमें जो आंतरिक शुद्धता है वो अभी उतनी तेजी से नहीं आती। वो कहीं ना कहीं अभी बाहरी शुद्धता पे ही कार्य हो रहा है, उस मंत्र की ऊर्जा का बाहरी शुद्धता पे ही कार्य हो रहा है। जैसे अब वो साधक स्नान किया और अपने नित्य कर्म करे, साफ सफाई करी चीजें, तो एक प्रकार से वो बाहरी रूप से अपने आप को शुद्ध कर रहा है। मंत्र जाप भी या नाम जाप भी अपना तेज तेज बोल के कर रहा है। ठीक है, तो मतलब उसके बाहरी वातावरण है, जो ऑरा है उसका बाहरी रूप से वो क्या है, साफ होने लगा है, और कहीं ना कहीं वो चीजें उसके अनुकूल हो रही हैं। ठीक है, कुछ समय बाद जब वो करते करते उसका जो मंत्र जाप है या जो उसका नाम जाप है, वो जब थोड़ा सा उपांशु, मतलब उपांशु रूप से करने लगा है, मतलब ना तो बहुत तेज हो रहा है, ना वो धीरे आवाज में हो रहा है, मतलब ओंठ चल रहे हैं उसके, जीभ चल रही है, तो उपांशु स्वरूप में जब वो आ जाता है, तो उस मंत्र की ऊर्जा कहीं ना कहीं, जो उसका मंत्र है वो कुछ सिद्धता की स्टेज पे पहुंच गया है। सिद्धता की स्टेज में कहें उसको कि मतलब 25% वो सिद्ध स्थिति में पहुंच गया है वो। ठीक है, तो 25% जब सिद्ध स्थिति में पहुंच गया है वो मंत्र, तो कहीं ना कहीं मतलब उसमें थोड़ी सी शुद्धता, बाहरी रूप से तो पूर्ण शुद्धता आ ही गई है, उसमें आंतरिक रूप से शुद्धता प्रारंभ हो गई है। ठीक है, तो मंत्र की सिद्धता भी उसी प्रकार से बढ़ी हुई है ना, उसी प्रकार से मंत्र की सिद्धता भी बड़ी हुई है। तो कहीं न कहीं जब दूसरे स्वरूप में पहुँचता है मंत्र या नाम जाप आपका उपांशु स्वरूप में, तब क्या हो रहा है कि उसकी जो ऊर्जा है, मैंने अपनी वीडियो में भी जानकारी दी है, तब उसकी ऊर्जा जो है कहीं न कहीं 50% आपके बाहरी वातावरण में लग रही है। ठीक है? 50% उसके बाहरी वातावरण में जा रही है, और 50% आपके आंतरिक रूप से, है ना? आंतरिक रूप से जाना प्रारंभ हुई है। तब जब ऐसा हो रहा है, तो कहीं न कहीं मंत्र की सिद्धता भी उसी प्रकार से बढ़ रही है। क्योंकि ऊर्जा, शुद्धता क्या है? देखो, मंत्र, हर कोई मंत्र जो है, नाम है, वो अपने आप में पूर्ण सिद्ध है। मुख्य चीज़ है आपकी उसमें कितनी सिद्धता हुई। आप कहाँ पे पहुँच गए उसके साथ चीज़ें, ठीक है? आपने कितना कमांड कर लिया उस मंत्र पे या उस नाम पे, ठीक है? तो किस प्रकार से ऊर्जा आपके साथ उसकी जुड़ रही है। तो जब वो उपांशु रूप में पहुँचा, तो उसकी ऊर्जा कहीं न कहीं आपके साथ भी मतलब 50% जुड़ने लगी, मतलब आपकी शुद्धता जो है 50% बढ़ने लगी चीजें कहीं ना कहीं। ठीक है, जो पहले 25% हुई थी, अब वो 50% तक पहुंच गई। बाहरी वातावरण में भी 50% जा रही, लेकिन बाहरी आपने पहले से ही उसको शुद्ध कर लिया। ठीक है, उसको पहले से ही आपने शुद्ध कर लिया। ठीक है, चीजें तो उस प्रकार से मतलब उसमें और शुद्धता भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार से करते करते जब कुछ समय निकल जाता है, ये सबकी अपनी आंतरिक शुद्धता, जैसे कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत शुद्ध प्रवृत्ति का है, उसमें गलत विचार नहीं है, उसका मन पहले से शांत है चीजें, तो वो व्यक्ति उस चीज को थोड़े जल्दी प्राप्त कर लेगा। ठीक है, और जिसमें थोड़ा सा मतलब पहले से कुछ पूर्व के संस्कारों के रूप में कह लो, या अभी उसने कुछ ऐसे संस्कार ग्रहण कर लिए इस जन्म में, तब क्या है, उसको थोड़ा सा वही चीज उसी स्तर को बढ़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। समय अपने अपने जैसे पूर्व के कर्म है, जैसे आपकी अभी की करंट की स्थिति है, उसके हिसाब से सबका समय बढ़ेगा। उसको वहीं से वाचिक से उपांशु में जाने में थोड़ा समय लगेगा, और वही उपांशु से फिर क्या है, मानसिक रूप से जाप। तो मानसिक रूप से जाप होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं उस मंत्र की या उस नाम की जो ऊर्जा है, आपके उसमें 75% आपके शरीर में ग्रहण होने लगेगी। 75% ऊर्जा आपके शरीर में, आत्मा में मतलब जाने लगेगी कहीं न कहीं। ठीक है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने लगेगी वो चीज़। ठीक है? और 25% कहीं न कहीं हमारे आस-पास के जो वातावरण है, ऑरा, क्योंकि बाहरी रूप से भी देखो शुद्धता ज़रूरी है।
और बाहरी रूप से बहुत गंदगी हो गई या मतलब हमारा ऑरा गलत हो गया, उसमें नकारात्मक चीज़ें जुड़ गई, तो आपके कहीं न कहीं वो अंदर भी जाना प्रारंभ कर देंगी थोड़ी-थोड़ी, ठीक है? तो इस प्रकार से बाहरी रूप से भी शुद्धता बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आंतरिक रूप से ही शुद्धता ज़रूरी है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप मानसिक रूप से जाप करने लगते हैं किसी भी मंत्र का या नाम, वो मानसिक रूप से जब वो चलने लगता है, तो समझो उसकी 75% ऊर्जा आपके आंतरिक उसमें शरीर में मतलब जा रही है, ठीक है? आपके इस कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, वहाँ से फिर आगे की मतलब आपकी चेतना और आत्मा में चीज़ें बढ़ रही है। तो मतलब कहीं न कहीं जो ऊर्जा आपकी सबकॉन्शियस बहुत अधिक जब मानसिक जाप होने लगता है, तो वही ऊर्जा आपके चित्त को, पुराने संस्कारों को खत्म करने लगती है। क्योंकि अब वो ऊर्जा ज़्यादा अंश आपके शरीर में जा रहा है। तो आपके पुराने जो संस्कार होंगे, जो आपके चित्त में जो मलिनताएँ हैं, जो और चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं वो उसको ख़त्म करने लगती है। उसको ख़त्म कर रही है तो मतलब कहीं न कहीं आपके मंत्र की जो आपकी जो सिद्धता है उस मंत्र पे या उस नाम पे, वो मतलब बढ़ गई है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, हर मंत्र, हर नाम अपने आप में पूर्ण सिद्ध है, ठीक है? हर चीज़। बस आपका उसके साथ ऊर्जा का समन्वय कैसे बैठ रहा है, कितना आपने संतुलित कर लिया उसको, अपने आप को। जितना आप संतुलित करते जाएँगे उतना ही वो व्यक्ति, कहते नहीं कि वो व्यक्ति सिद्ध हो गया। तो मतलब उसने कहीं न कहीं उस चीज़ पे उतनी सिद्धता हासिल कर ली, अपने मन को शांत कर लिया। उसको उतने एकाग्रता के साथ उस मंत्र को या उस नाम को चला पा रहा है। जब वो ऐसा कर रहा है तो कहीं न कहीं उसकी सिद्धता बढ़ रही है। जब इस प्रकार से चीज़ें होंगी, ठीक है? और वहाँ पे जब चीज़ें बढ़ेंगी, तो मनुष्य को फिर महसूस होने लगती है। कोई भी व्यक्ति या साधक है, जो उनको कर रहा है, उसको महसूस होने लगा है, उससे कुछ अलग, उसका शरीर में कुछ अलग उम, चेंजेज़ होंगे, अलग प्रकार की मतलब चीज़ें उसको महसूस होने लगी कि हाँ, वो अधिकतर अपने आप ही उसको ऊर्जा महसूस होने लगी शरीर में, अधिकतर सीधे बैठेगा, बहुत ही शांत स्वभाव का होने लगेगा, उसका मन शांत होने लगेगा चीज़। तो ये सब उसके बहुत से प्रभाव, मैंने इस पे वीडियो बना भी रखी है और बाकी फिर से मैं डिटेल में भी बनाऊँगा आप लोगों के लिए कि वास्तव में सिद्धता आपको कैसे पता लगे कि कितने सिद्ध हो गए हैं, ठीक है? उसके बाद मानसिक रूप से भी जब पूर्ण रूप से वो अंदर उतर जाता है वो जाप, जिसे बोलते हैं अजपा चलने लगा वो, ठीक है? अभी तक तो आप कहीं न कहीं जाप कर रहे हो, ठीक है? आपने वाचिक किया, उपांशु किया, मानसिक किया। उसके बाद वो स्वतः ही जब जाप चलने लगे, मतलब आपके हृदय में आप उसको सुन सकते हो। आप जैसे ही ध्यान लगाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई हमारे अंदर मतलब जाप हो रहा है चीज़ें, ठीक है? तो अजपा जब चलने लगेगा तो समझो 100% उसकी ऊर्जा आपके शरीर में संचित हो रही है। ठीक है? 100%। और अब क्या है, उसका प्रक्रिया बदल गई कहीं न कहीं। आपके अंदर ऊर्जा बहुत सारी बन रही है, तैयार हो रही है और वो बाहर भी जा रही है, पूरे ऑरा को भी आपको पॉजिटिव कर रही है। वो अंदर से इतनी सफाई हो गई कहीं न कहीं कि अब वो बाहरी रूप से भी आपको मतलब साफ कर दे रही चीज़ें, ठीक है? या कह लो, अब आपको बहुत ज़्यादा बाहरी रूप से चीज़ें बहुत ज़्यादा करने बदलने का आवश्यकता नहीं है, तो एक सामान्य स्तर पे तो करना ही होगा। अब आप पूरे कीचड़ में ही घुस घुस जाओगे आकर, तो देखो कहीं न कहीं आंतरिक रूप से आपको महक के थ्रू या वायु के थ्रू, किसी भी प्रकार से जल के थ्रू आंतरिक गंदती गंदगी जो है चली ही जाएगी। तो कहीं न कहीं जब वो चीज़ अजपा के रूप में चलने लगेगी, समझो 100% आपकी ऊर्जा आपके शरीर में निहित है। आप उसके फिर अलग प्रभाव आप देखेंगे, बहुत सारे उसके परिवर्तन होंगे आपके साथ, बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि हाँ, आपका शरीर एक दिव्यता महसूस करने लगा है, ठीक है? या उस वो ऊर्जा जब शरीर में ऊपर उठेगी, आपकी कुंडली में हलचल कर दी उसने। तो कुंडली ऊपर उठने लगी तो आपको अलग प्रकार से चीज़ें महसूस होंगी, जो कुंडली ऊपर उठने के गुण हैं, या चक्र आपके जब भेदन होने लगेंगे, ठीक है? चक्र साफ होने लगेंगे तो आपको अलग-अलग प्रकार के आपके साथ परिवर्तन होने लगेंगे, आप उन परिवर्तनों को महसूस करेंगे। हालाँकि ये परिवर्तन कहीं न कहीं जब हम प्रारंभ करते हैं तभी से प्रारंभ हो जाती हैं चीज़ें। जब करते हैं, लेकिन जब आप वो चीज़ पूर्णता के उस पे पहुँचेंगे, कोई भी चीज़ है, अगर के पात्र में कोई पात्र है, उसमें हमने जल डालना प्रारंभ किया, तो नीचे जब जल होता है तो हमें पता नहीं लगता कि भर गया। हम बहुत ध्यान से देखेंगे तब पता लगेगा कि इतना जल उसमें हो गया है। लेकिन प्रारंभ वो तभी से हो जाती हैं चीज़ें। कोई कहे कि हाँ भाई, अब ये पूरा हुआ, ऐसा नहीं। वो प्रारंभ उसने कभी प्रारंभ कर दिया था। जिस दिन वो प्रोसेस उसने प्रारंभ की, उसी दिन से उसमें चीज़ें परिवर्तन, चीज़ें होने लगी कहीं न कहीं, ठीक है? तो इस प्रकार से जब चीज़ें होती हैं, जब अजपा पे पहुँच गए, उसके बाद उसकी चीज़ें स्वतः ही बढ़ने लगती हैं। वो बस शांत होके बस साक्षी भाव में देखता रहे चीज़ों को, उसको स्वतः ही परिवर्तन, चीज़ें उसको स्वयं ही पता लगने लगेंगी। उसको कुछ भी ज़्यादा करने का आवश्यकता नहीं है। उसके बाद बाहरी रूप से, धार्मिक रूप से जो अपने कर्म कर रहा था पहले, उसने जो प्रारंभ करी, उसको उसके ऊपर है, वो आनंद के लिए उसको कर रहा है तो बहुत अच्छा है। नहीं कर रहा है तो शांत बैठ के प्रभु का चिंतन कर रहा है, प्रभु के ही लीलाओं में चला हुआ है, तो मतलब वो स्तर उसका
और फाइनल स्तर का स्तर पे पहुँच गया है। तो इस प्रकार से मंत्र की हम सिद्धता जान सकते हैं कि मंत्र किस स्तर पे पहुँच गया है, कैसी चीज़ें हो रही हैं, व्यक्ति की मतलब खुद की कितनी सिद्धता हो गई उस प्रकार से, ठीक है? तो अलग-अलग प्रकार से चीज़ों को समझना है, ऊर्जा का स्तर किस प्रकार से हो रहा है। तो आज मैंने ये इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में आप कितने सिद्ध हो गए हैं, ठीक है? सिद्धता के किस स्तर पे पहुँच गए, मंत्र की ऊर्जा कितने प्रतिशत आपके साथ कार्य कर रही है, तो आप इसके द्वारा जान सकते हैं। बाकी आपको अगर और भी किसी चीज़ पे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, नीचे मैं कमेंट को पढ़ूँगा और उससे रिलेटेड आपको नई वीडियो बना के दूँगा, ठीक है? और भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न भी कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी आपके पास नया-नया ज्ञान, चीज़ें जो भी अनुभव से चीज़ें मुझे प्रभु और बाबा के माध्यम से, जो भी दिव्य शक्तियाँ उनके माध्यम से मुझे जो भी अनुभव प्राप्त होगा या जो भी हो चुका है पहले का, वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा इसी प्रकार से। आप लोग बस सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंद को की प्राप्ति कीजिए और भगवान का नाम हमेशा लेते रहिए। जय श्री राम, राम राम आप सभी को।